आइए लिए चलते आज आप माँ गंगा पर कुछ ऐसे भक्तों से मिलाएंगे जो प्रत्येक दिन माँ गंगा की जो है आराधना करते हैं, शाम सुबह पूजा भी करते हैं। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना नाम बताइए आप। राधा जी, वाह, देखो जैसे माता का नाम राधा और कृष्ण और गंगा पे पूजा करती हुई नजर आती है। ये अच्छा, हाँ, और एक सोना राणा। सोना भी जी, जैसे सोना अब तो बहुत महंगा हो गया सोना भी, और राधा तो महंगी है। ये बताइए आप यहाँ पर ये देख रही माता जी, आप डेली पूजा करती है, क्या बोलेंगे सबसे पहले दर्शकों के लिए गंगा जी का जो महात्म्य है वो थोड़ा बताइए। क्या है गंगा का महात्म्य, आप क्यों यहाँ डेली आते हो पूजना? मैं डेली यहाँ आके दो मुख से निकला, गंगा माँ गंगोत्री आया, गंगोत्री से निकला भैरू घाट आया, ठीक है, भैरू घाट से हरसिला। ओके, हमारे दर्शकों के लिए क्या एक गाना वाना सुना सकते हैं आप कि गंगा की पवित्रता को बना के रखें, सफाई रखें, ऐसा कुछ ये बोलना? हाँ बताइए। गंगा की सफाई करना और गंगा साफ रखना। वो गंगा ने गंदी कर दिया। अच्छा ये देखिए जरा माता जी, जरा संतोषी है मेरी सहयोगी, जरा दिखाइए बेटा, देख रही आप, ये देखो यहाँ इतना कचरा, ये बोरा, ये सब गिरा हुआ, और डेली यहाँ पर नमामि गंगे के लिए करोड़ों रुपए आता है, और स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी डेली यहाँ सफाई करने भी वीकली में कोई ना कोई तो आता ही है। इसके बाद यदि गंदगी हो जाती है, आखिर क्या वजह देखिए आप इस तरीके से, क्या जो यहाँ पर लोग यहाँ पर जो दाह संस्कार करने आते हैं वो अजली लकड़ी छोड़ देते हैं, माँ गंगा पे यहाँ पर कूड़ा कचरा देखे रोटी तक डाल रखे, इसको क्या बोलेंगे आप? क्या गंगा को रोटी चढ़ाया जा रहा है या क्या बोलेंगे? वैसे चढ़ाना चाहिए। अच्छा, चढ़ाना चाहिए। तो गंदगी तो हो रही माता नहीं, वो गंगा की नहीं। अच्छा, माँ गंगा मतलब पवित्र पावनी है वो सब। वो रोटी, वो चावल, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो बोरा है वो कचरा, कचरा है, तो इसको साथ माताएं जब यहाँ आती पूजा करने वो सफाई क्यों नहीं करती? वो देखिए सामने जरा दिखाइए बेटा, सामने तरफ भी वो देखिए इतना कचरा फैला हुआ है कि अभी कचरा बड़े लटके हुए टुकड़े कपड़े के नजर आ रहे। वो भी यहाँ पर प्रत्येक दिन ये वो जगह है जहाँ पर गंगा जी की आरती होती है। जरा दिखाइए, इधर दिखाना बेटे गंगा जी को। यहाँ पर प्रत्येक दिन गंगा जी की आरती भी होती है, और जब उस जगह पर ये हाल है और भक्त आते हैं गंगा के लिए पूजा करने, आरती शाम को डेली होती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो आरती करने वालों को भी शायद सोचता नहीं कि कभी चलो सफाई कर दिया जाए। सारी गंदगी बहुत पुरानी है। अच्छा, आपको नहीं लग रही गंदगी बहुत पुरानी है? गंदगी बहुत पुरानी है, कोई नई तो है नहीं। तो आरती के बजाय यदि प्रत्येक दिन सफाई हो तो कुछ बात बनेगा? बात बिल्कुल बनेगा। चलिए, हमारे भक्तों के लिए कुछ एक गंगा के ऊपर कोई गाना वाना जानती है आप? सुनाइए जरा। जानते हैं? गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छाना मेरी आपरे माँ जी। गंगा जी गंगा जी गंगा जी, तुम छाना मेरे आपरे माँ जी। दूर दूर का लोक ओंदा दर्शन कान, दूर दूर का लोक ओंदा दर्शन कान। गंगा माँ गंगा माँ गंगा माँ, ए तुम जाना मेरी आपड़ी माँ जी। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी ये अपने गढ़वाली में इन्होंने गाना गाया है। माँ गंगा को जो माँ कह के पुकारा जा रहा, और ये भी कह रहे हैं दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, देश विदेश प्रदेश भर से लोग इस माँ गंगा की पूजा करने पहुँचते हैं। पर हालांकि ये तो सही है कि माँ गंगा वो पतित पावनी है जो कभी गंदी होती नहीं, कभी मैली तो होती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई माँ यदि बुजुर्ग हो जाए तो माँ को स्नान मत कराओ, माँ को सफाई मत कराओ, माँ को नहलाओ धुलाओ मत। तो वही है, जैसे बुजुर्ग माँ होती है ऐसे ये गंगा माँ है। गंदगी का अंबार अब भी दिखा रहा, मानो लोग पूजा करने आते हैं, प्रसाद चढ़ाते जैसे नजर आ रहा, दीपक जलाते प्रत्येक दिन, लेकिन कचरा भी शायद जमा नजर आ रहा। तो कहीं ना कहीं एक वीकली में ऐसा प्लान हो। हालांकि कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी भी अखबारों में डेली लगा आता है, न्यूज़ में भी दिखाई देते, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत सफाई चली। आखिर इतना जो ये कचरा अभी भी नजर आ रहा, मानो महीनों और सालों का यहाँ पड़ा हुआ है, शायद इसका अभियान भी चले और माँ गंगा पर खास तौर पर एक रिसर्च हो, विद्यार्थियों को, युवाओं को जोड़ने के लिए एक नमामि गंगे के तहत भारत सरकार को और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि डिग्री दे, मानक डिग्री के तौर पर एक मानक डिग्री मिले, गंगा में रिसर्च हो। इस माँ गंगा में अनेक ऐसे मिनरल्स, आप पत्थर जैसे उखाड़ेंगे तो इस पत्थर के नीचे अनेक ऐसे छोटे छोटे कीट पतंग आपको मिलेंगे,
जो कि इस माँ गंगा पे निर्भर रहते हैं। माँ गंगा के जल पर यूँ तो माँ गंगा में 42 से ज़्यादा नदियाँ पड़ती हैं और माँ गंगा का जो जल है लगभग 26.6% भारतवर्ष के जोग्राफिकल पार्ट को माँ गंगा पूरा करती है। 52.28% के लगभग जल जो भारत देश की आबादी है वो पीने का काम करती है। 56.26% खेती माँ गंगा पर निर्भर करती है। वो माँ गंगा जो 2008 में नेशनल नदी घोषित हुई है, राष्ट्रीय नदी, इतना बरसों लगा जबकि माँ आदिकाल से है और वही हाल देश में दिखाई देते हैं। यानी गंगा, बुजुर्ग और गौ तीनों की कहीं ना कहीं शायद बेकदरी भी देखने को मिलती है। यानी गौ, गंगा और बुजुर्ग तीनों के पास अपने भंडारा मानो गुणों का है, उनको सीखा जाना चाहिए। और संतोषी नौटियाल के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस, माँ गंगा पर खास कवरेज उत्तराखंड, उत्तरकाशी, माँ गंगा के उद्गम जिला से सीधी ग्राउंड जीरो की कवरेज। थैंक यू।